हेलो मेरा विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जिसकी आप सभी को पता है ये क्लास आपकी जो लाइव होने वाली थी, पर किसी कारण वजह से लाइव हो नहीं पाई, इसलिए इसको रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से आपको भेज रहे हूँ। और कल आपको 4:30 पर क्लास, यही दूसरी जीके की क्लास आपकी लाइव आ जाएगी। ठीक है ना। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और क्लास को शेयर भी कर देना साथ साथ में। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है? कौन सा जिला ऐसा है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है राजसमंद, ऑप्शन नंबर सी है भरतपुर, ऑप्शन नंबर डी है चूरू। जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऐसा जिला है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है? जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी से। पहले ही प्रश्न का राइट आंसर, पहले ही प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। मैं इसको बड़ा कर लेता हूं थोड़ा आपके लिए, ये लो। अब अच्छे से दिख रहा ना प्रश्न? जल्दी से बता दीजिए पहले ही प्रश्न का राइट आंसर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आपका अलवर और भरतपुर क्षेत्र शामिल है। अलवर नहीं दिया, यहाँ पर भरतपुर दिया गया, अलवर भी दिया होता ना, अलवर, अलवर भी राइट आंसर हो जाता और भरत भी हो जाता, पर आपका राइट आंसर यहाँ पर भरतपुर है, सी आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान का सबसे उत्तरी कोना किस जिले में? राजस्थान का सबसे उत्तरी कोना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। राजस्थान में उत्तरी कोना, उत्तरी ऊपर का कोना कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है गंगानगर, ऑप्शन नंबर बी है हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी है जैसलमेर। जैसलमेर देखो यहाँ पर आपका ऐसा बनाते हैं ना, तो जैसलमेर तो इधर आ जाता है ना, बीकानेर इधर आ जाता है जैसलमेर के सामने ही, और हनुमानगढ़ ऊपर है और श्री गंगानगर सबसे ऊपर है। आपका राइट आंसर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बिल्कुल जी, ये आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपसे यह पूछा गया है, निम्नलिखित में से घास के प्रकार, जो घास होती है, घास, घास के प्रकार। और यह प्रश्न बीएसटीसी वालों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, और ये बीएसटीसी और चतुर्थ श्रेणी और पीटीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। यह प्रश्न है बीएसटीसी में 2000 अगले साल पूछा गया था, 2024 को यही प्रश्न था, घास वाला प्रश्न। इसमें से ऑप्शन अलग हो सकता है पर घास वाला ही प्रश्न था। और उसमें राइट आंसर मैं बताता हूं। ऑप्शन नंबर है थली, ऑप्शन नंबर बी है प्लाई, ऑप्शन नंबर सी है खड़ीना, ऑप्शन नंबर डी है सेवण। जल्दी से बता दीजिए भाई, थली किसे कहते हैं? थली, थली किसे कहते हैं? थली तो भूमि होती है, प्लाई क्या होता है? जो झील होती है। खड़ीना क्या होती है? खड़ीना भी छोटी झील होती है, और सेवण आपकी घास है, सेवण आपकी घास। डी आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आपसे यह पूछा गया है, जैसलमेर में रेत के टीले, रेत के टीले, रेत के टीले, रेत के टीले का स्थानीय नाम क्या? रेत के टीले का स्थानीय नाम, ऑप्शन नंबर ए थली, ऑप्शन नंबर बी है बड़े टीले, ऑप्शन नंबर सी है बड़ा पहाड़, ऑप्शन नंबर डी है धोरे। बिल्कुल जी, जैसलमेर में रेत के टीले को धोरे के नाम से जाने जाते हैं, धोरे, धोरे। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका पांचवा प्रश्न। अचलगढ़ पर्वत, अचलगढ़ पर्वत चोटी किस जिले में है? अचलगढ़ पर्वत चोटी किस जिले में है? मैं सभी पर्वतों की चोटी बताता हूं। गुरु शिखर, गुरु शिखर आपके किस जिले में है? गुरु शिखर आपके सिरोही में है, सिरोही में। और ये कितने किलोमीटर है? ये 1722 मीटर की है, 1722 मीटर की गुरु शिखर। शेर, शेर आपकी सिरोही में है, ठीक ना। और देलवाड़ा, देलवाड़ा आपका सिरोही में है, सिरोही में। सिरोही वाले में नाम लिख देता हूँ, अचलगढ़, अचलगढ़, अचलगढ़ आपकी सिरोही में है, अचलगढ़ आपकी सिरोही में है, ये रही अचलगढ़ आपकी सिरोही में है। और आपका ये रघुनाथगढ़ आपकी सीकर में है, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ सीकर है, सीकर, रघुनाथगढ़ आपकी सीकर है। और ऋषिकेश आपके उदयपुर है, कमलनाथ आपकी उदयपुर है, कुंभलगढ़ आपकी राजसमंद है, और जारगा आपका उदयपुर है, ठीक ना। यही आपको याद रखना है। ये 1722 किलोमीटर, ये 1722 किलोमीटर तो याद ही रखना। गुरु शिखर वाला, गुरु शिखर वाला, गुरु शिखर ये सिरोही में है, सही है, सिरोही में, ठीक है ना। ये तो याद रखना ही रखना। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न है, कुकर की पहाड़ियाँ, कुकर की पहाड़ियाँ किस जिले में? यह प्रश्न काफी बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। कुकर की पहाड़ियाँ, कुकरा की पहाड़ियाँ, कुकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए अजमेर, ऑप्शन नंबर बी है सिरोही, ऑप्शन नंबर सी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर। यह प्रश्न है काफी तेजी से फैल रहा है, क्योंकि कुकर की पहाड़ियाँ, कुकर की पहाड़ियाँ सभी बच्चे सिरोही राइट आंसर कर रहे हैं, पर सिरोही आंसर नहीं होकर आपका अजमेर की आंसर,
अजमेर। नाग पार्ट टू से अजमेर आपको सुना ही है, उसे कुकर के पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, उसे कुकर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 7वां प्रश्न, राज्य में मानसून कब प्रवेश करता है? राजस्थान में मानसून है वो कब से प्रवेश करता है? ऑप्शन नंबर है लगभग मानसून आपके कब प्रवेश करता है ये बताना आपको, है ना। कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता कि मानसून इसी टाइम आता है, पर एग्जैक्ट टाइम आपको क्या है वही बताना आपसे पुस्तकों में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर है 15 जून, ऑप्शन नंबर बी है 16 जून, ऑप्शन नंबर सी है 22 जून, ऑप्शन नंबर डी है 25 जून। जल्दी से बता दीजिए। एनसीईआरटी ने आपकी 16 जून माना है। बिल्कुल जी, आपका सभी किताबों में 16 जून भी दिया गया है, सभी किताबों में भी 16 जून दिया गया, और राजस्थान में मानसून प्रवेश आपका 16 जून को ही होता है, ठीक है ना। अभी कहता हूँ कि सर आपको बताया क्या है कि 16 के 17 जून को हो जाए, पर 17 जून को भी हो सकता है, मैं नहीं कहता हूँ कि 16 जून को ही होगा, पर जो किताबों में लिखा है 16 जून, तो आपको 16 जून ही करना है, ना कि 17 जून 22 जून, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न है वार्षिक वर्षा में उतार चढ़ाव। वार्षिक वर्षा में उतार चढ़ाव किस जिले में आता है और सर्वाधिक आता है? ऑप्शन नंबर है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी आपका जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी है प्रतापगढ़। जल्दी से बता दीजिए। और किसी बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर वार्षिक वर्षा क्या होती है? वार्षिक वर्षा एक वर्ष में होने वाली वर्षा वार्षिक वर्षा होती है, एक वर्ष में होने वाली वर्षा वार्षिक वर्षा, ठीक है ना। अब कमेंट में ध्यान ना देकर अपने आंसर को कमेंट कीजिए, कमेंट में बंद कीजिए, अब आंसर दीजिए जल्दी से। वार्षिक वर्षा उतार चढ़ाव, वार्षिक वर्षा उतार चढ़ाव आपकी जल्दी से जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल जैसलमेर। जैसलमेर जहां पर जरोखा की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहते हैं, राव जैसल द्वारा बसाया वसर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला। ऑप्शन नंबर है झालावाड़, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका श्रीगंगानगर। सभी एक बार बेझिझक से बैठ जाएं, क्योंकि आपकी 25 प्रश्नों की ये क्लास होने वाली इंपॉर्टेंट, जो भूगोल के प्रश्न के इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले, आप बिल्कुल जी थाम के बैठ जाएं। आप ऐसे ही प्रश्न आने वाले। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला, अगर आपको हम पर यकीन नहीं आता तो पिछले साल के पेपर उठा के देख लीजिए, आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लीजिए, आप इसी प्रकार से प्रश्न आने वाले। ऑप्शन नंबर ए झालावाड़, उदयपुर, जयपुर, श्रीगंगानगर। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला आपका झालावाड़ है, झालावाड़। और सबसे ज्यादा आंधी आती है आपके श्रीगंगानगर में। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न, ऋतु कितने प्रकार की होती है? ऋतु कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार, ऑप्शन नंबर बी है 3 प्रकार, ऑप्शन नंबर सी आपका 4 प्रकार, ऑप्शन नंबर डी आपका 6 प्रकार। ऋतु कितने प्रकार की होती है जल्दी से बता दीजिए। ऋतु कितने प्रकार की होती हैं? ऋतुएं कितने प्रकार की होती है जल्दी से बता दीजिए आंसर। इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बता देंगे, मेरे को पता है, क्योंकि ये ऋतु वाले प्रश्न तो 8वीं में से पढ़ रहे हो, 8वीं से, और अपने डेली यूज हो रहा है ऋतु वाले प्रश्न। तो ऋतु वाले प्रश्न तो अपने सर्दी, गर्मी और बरसात तो देखिए हो ना, इसे 3 ऋतुओं में बांटा गया है, सर्दी, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, और जल्दी से बता दीजिए जल्दी से। अभी तक मेरा आंसर नहीं आया क्या? वह है 3 प्रकार से, बिल्कुल जी आपका 3 आंसर, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है आपके सामने उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिला आते हैं? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिला आते हैं जल्दी से। ऑप्शन नंबर है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी अजमेर, ऑप्शन नंबर सी है झुंझुनू, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में आपके कौन कौन से जिले आते हैं? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं जल्दी से बता दीजिए। उप आर्द्र वाले, राजस्थान में उप आर्द्र जलवायु वाले जिले। अभी तक आंसर नहीं आ रहा सभी बच्चे का, अरे आंसर तो दीजिए सभी को। 11वें प्रश्न का उप आर्द्र वाला, उप आर्द्र में आपका देखो जयपुर, अजमेर और झुंझुनू तीनों ही आपका राइट आंसर डी हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न में मरुस्थल वृक्ष रोपण एवं अनुसंधान केंद्र कब खोला गया? मरुस्थल वृक्ष रोपण अनुसंधान केंद्र जल्दी से बता दीजिए। मरुस्थल वृक्ष रोपण अनुसंधान केंद्र कब खोला गया? मरुस्थल वृक्ष रोपण अनुसंधान केंद्र कब खोला गया? ऑप्शन नंबर ए है 1948, ऑप्शन नंबर बी 1952, ऑप्शन नंबर सी है 1958, ऑप्शन नंबर डी 1961। जल्दी से। मरुस्थल वृक्ष रोपण अनुसंधान केंद्र 1948 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल जी आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कब की गई? राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला। ऑप्शन नंबर है 1948, ऑप्शन नंबर बी 1952, ऑप्शन नंबर सी 1958, ऑप्शन नंबर डी 1961। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कब की गई है भाई?
जल्दी से बता दीजिए, राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कब की गई है? अभी तक आंसर नहीं आ रहा बच्चे का, क्या हुआ है? 1958, बिल्कुल जी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1958। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 14वां प्रश्न, कपास के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है भूरी मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी आपकी पीली मिट्टी। कपास के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? कपास के लिए आपकी काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न आपके, मृदा अपरदन के रोकने के लिए कौन कौन सी उपाय होते हैं? मृदा को अपरदन से रोकने के लिए उपाय। ऑप्शन नंबर है पहाड़ों के किनारे वृक्षोपण, ऑप्शन नंबर बी अनियंत्रित पशुचार को रोकना, ऑप्शन नंबर सी है मरुस्थल क्षेत्र को कतार में वृक्ष लगाना, ऑप्शन नंबर डी आपके उपयुक्त सभी। यह प्रश्न आपके रीट में आया हुआ प्रश्न है, जिसमें यह प्रश्न यह भी आंसर दिया हुआ है, मरुस्थल को क्षेत्र में कतार में वृक्ष को लगाना। यह आपका आंसर माना गया था, क्योंकि उसमें तो अलग अलग दिए गए थे, ये नहीं दिए थे, सेम नहीं दिए थे, अलग अलग दिए थे, इसलिए इसको माना। पर यहाँ पर अपने सेम ही मिलते हैं, इसलिए आपका डी आंसर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 16वां प्रश्न, राजस्थान के कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 9, ऑप्शन नंबर डी है 11। राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? जल्दी से बता दीजिए, राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? लगभग आपको बता दूं, इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चे दे देंगे और 5 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 17वां प्रश्न आपसे नदियों से संबंधित है। राजस्थान में 12 महीने बहने वाली नदी कौन सी है? राजस्थान में 12 महीने बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए जोजड़ी, ऑप्शन नंबर बी है जाखम, ऑप्शन नंबर सी आपकी जवाई, ऑप्शन नंबर डी है चंबल। राजस्थान में लगभग 12 महीने में बहने वाली नदी कौन सी है? आपका राइट आंसर बात करूं मैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो 12 महीने बहती है और नॉन भारतीय मरुस्थल को जल विभाजन रेखा को 2 हिस्से में कौन करती है? महान भारतीय जल विभाजन रेखा। जल्दी से बता दीजिए, इस प्रश्न का राइट आंसर आप बता दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न, इसको थोड़ा मैं ऐसे कर लेता हूं जिसको सभी साफ दिख जाए। 18वां प्रश्न है, अरब सागर की खाड़ी से आने वाली नदियां, अरब सागर से आने वाली नदियां। ऑप्शन नंबर ए लूनी नदी, ऑप्शन नंबर बी माही नदी, ऑप्शन नंबर सी साबरमती नदी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जो आपकी अरब सागर से अप्रवाहित होती है, जल्दी से बता दीजिए। अरब सागर वाली, देखो भाई, लोनी नदी है, माही नदी है, साबरमती नदी है और पश्चिम बनारस है, ये सभी होती है और डी आंसर हो जाएगा आपका। अगला ही प्रश्न आपके सामने 19वां प्रश्न, राजस्थान में चूलिया जल पर्वत किस नदी पर बना है? चूलिया जल पर्वत, राजस्थान में चूलिया जल पर्वत किस नदी पर बना है और कहां पर बना है? ऑप्शन नंबर ए लूनी नदी, ऑप्शन नंबर बी माही नदी, ऑप्शन नंबर सी है साबरमती नदी, ऑप्शन नंबर डी है चंबल नदी। आपका राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर, चित्तौड़ में, ठीक है ना, चूलिया जल पर्वत चित्तौड़ में। और एक आपका मेनला है, जो आपके भीनामल भीलवाड़ा में मेनला, ठीक है ना। एक आपका भीमातल है, वो बूंदी में है। बूंदी में किस नदी पर? मांगली नदी पर। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 20वां प्रश्न। यह प्रश्न आपसे यही प्रश्न पूछा जा रहा है, राजस्थान में भीनामल, यह अभी बताया था, भीनातल जल पर्वत किस नदी पर बना है? मैंने मल लिख दिया, यहाँ पर तल है ना। ऑप्शन नंबर है लूनी नदी, ऑप्शन नंबर बी है मांगली नदी, ऑप्शन नंबर सी है साबरमती नदी, ऑप्शन नंबर डी है चंबल नदी। जल्दी से बता दीजिए और क्लास को शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। और क्लास में आनंद तो आ रहा है सभी बच्चे को? आनंद तो आ रहा ना? हाँ, इसी प्रकार के प्रश्न आने वाले, नो टेंशन से बैठ जाए आप सभी। जल्दी से 20वां प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अभी बताया था मांगली नदी, बी आंसर हो जाएगा। अब देखो, एक प्रश्न मैं बना रहा हूँ, राजस्थान में नदियों में त्रिवेणी संगम, यह प्रश्न आ सकता है। राजस्थान की त्रिवेणी संगम, ठीक है ना, संगम। त्रिवेणी संगम कौन कौन से है? एक देखो, सोम, माही और बनास, जाखम, सोम, माही और जाखम, ठीक है ना। ये 3 नदियां हैं। इसमें बाणेश्वर धाम डूंगरपुर में होता है, ठीक है ना। आपको एक बनास लिखते जाओ, मैं बताता हूं, बनास, चंबल और शीप,
बनास, चंबल और सीप रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर, ठीक ना। एक आपका होता है जो बनास, मैनल और बेड़ज का मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कौन कौन सी नदी है? बनास, मैनल और बेड़ज, ठीक है ना। ये तीन याद रखने वाला प्रश्न है। 21वां प्रश्न है आपके सामने, लूणी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? लूणी नदी का उद्गम स्थल, पूरा क्षेत्र आपको बताना चाहे तो पूरा भी बता सकता है कोई बच्चा। लूणी नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन नंबर है अजमेर, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी है पाली, ऑप्शन नंबर डी है प्रतापगढ़। अभी तक एक बच्चे का ये कमेंट आया बच्चे का अजमेर, अजमेर आपका राइट आंसर है। तो पूरा कमेंट आंसर दीजिए भाई। अजमेर, आप बिल्कुल बिल्कुल अजमेर हो रहा है। हाँ, सभी बच्चे ने कमेंट करे अजमेर है। हाँ अजमेर है, पर उसका पूरा आंसर दीजिए। पूरा आंसर नागपहाड़, नागपहाड़ पहाड़, पुष्कर अजमेर, पुष्कर अजमेर। आपको पता है पुष्कर में एक रंग बिरंगा मेला भरता है। पुष्कर में एक रंग बिरंगा मेला भरता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर, सावित्री माता जी का मंदिर है ना, नवग्रह का मंदिर। यहाँ पर घाट है कितना? 52 घाट वाला मंदिर, हिंदू प्रतिमा का मंदिर, तीर्थों का मामा, तीर्थों का भांजा तो मर्तकुंड है चित्तौड़गढ़ है, और तीर्थों का मामा है ये पुष्कर है, ठीक है ना। आपको याद रख लेना है जो बातें बता रहा हूं मैं। 22वां प्रश्न आपके सामने, आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नदियां हैं। आंतरिक यानी अंदर वाली आंतरिक प्रवाह प्रणाली। ऑप्शन नंबर है घग्गर, ऑप्शन नंबर बी कांकनी, ऑप्शन नंबर सी साबी नदी, ऑप्शन नंबर डी है रूपनगढ़ नदी। आपका इसमें तो सभी राइट आंसर आ रहे हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। अगर डी आंसर नहीं दिया है तो सभी को मानना पड़ेगा आपको, और यह प्रश्न का बोनस अंक मिलेगा सभी को, क्योंकि इसमें एक ही मिला और आपने डी आंसर भी दिया होगा, ये कोई भी दिया होगा ना तो भी आपका राइट माना जाएगा इसको, क्योंकि सभी है ना आंतरिक प्रवाह की नदी आपकी। 23वें प्रश्न में, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? मीठे पानी की पूछ रहा है, मीठे पानी की। ऑप्शन नंबर है जयसमंद, ऑप्शन नंबर बी राजसमंद, ऑप्शन नंबर सी पिछोला, ऑप्शन नंबर डी फतेह सागर। जल्दी से मीठे पानी की झील, मीठे पानी की राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपकी जयसमंद झील है, जो कहां पर है? उदयपुर में। ये राजसमंद कहां पर है? राजसमंद में ही। ये राजसमंद में किसके द्वारा बनाई? महाराणा राज सिंह। और ये जयसमंद झील को निर्माण किसने करवाया? महाराणा जयसिंह द्वारा। पिछोला झील कहां पर है? किसी को पता है? उदयपुर में किसके द्वारा बनाई गई है? जल्दी से बता दीजिए। राणा लाख के काल में बंजारा द्वारा, राणा लाख के काल में बंजारे द्वारा, ठीक है ना। एक फतेह सागर झील है। फतेह सागर झील कहां पर है? फतेह सागर झील भी उदयपुर में ही है आपकी, उदयपुर में। फतेह सिंह ने पुनः निर्माण कराया था, और निर्माण इसका जय सिंह ने करवाया था, और इसका पुनः निर्माण फतेह सिंह। ये उदयपुर के थे, उदयपुर के। अगला प्रश्न था आपके, इसका राइट आंसर आपको बता दिया ना, ये बी आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 24वां प्रश्न, भांकड़ा नागल परियोजना किस बीच है? भांकड़ा, जल्दी से बता दीजिए यह प्रश्न काफी बच्चों को आ रहे हैं, मेरे को पता है यह प्रश्न तो आ ही जाएगा, भांकड़ा नागल वाला। तो जल्दी से बता दीजिए, यह प्रश्न तो सभी बच्चे को आ जाएगा ना? बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए, ये क्या हो गया? 1 मिनट, टेक्निकल इशू है थोड़ा। ये हो गया ना? हाँ तो हो गया। ऑप्शन नंबर है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, हरियाणा और राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। आपका भांगड़ा नागल परियोजना है ना, वो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की है, तीनों की है, ठीक है ना। आपको याद रखना है। अगला आपका अंतिमवां प्रश्न होने वाला है, और इसको प्रश्न को देखने के बाद आप सभी को बताना है, जो 25 प्रश्न बताए थे मैंने, इनमें से आपको कितने प्रश्न के आंसर आ रहे थे, और वो भी कमेंट बॉक्स में किए थे आपने, ठीक है ना। और आपको इसी प्रकार का पेपर आया तो आपका पेपर कैसा होगा और आपका लेवल किस प्रकार से है, यह बताना सभी को। राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक भाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर है बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी आपका हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर सी आपका गंगानगर, ऑप्शन नंबर डी आपका जोधपुर। सबसे अधिक भाग है आपका गंगानगर में, ठीक है ना, गंगानगर। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्ण क्लासेस को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दिए। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलती है इसी प्रकार वीडियो के साथ। और अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस नंबर पे मैसेज कर देना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन भी कर दिया जाएगा 8290620289 पर।
पर मैसेज करने का एक टाइमिंग है सुबह 10 से शाम की 6 बजे के बीच। शाम की 6 बजे के शाम के बाद कोई मैसेज नहीं करेगा किसी प्रकार का, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, क्योंकि शाम के टाइम किसी को रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। सुबह आप 10 को 6 बजे के बीच में, शाम की 6 बजे के बीच में आपको मैसेज करोगे, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। उससे पहले आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और आपको किसी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलती है इसी प्रकार वीडियो के साथ। क्लास को शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ और लाइक भी कर देना। कमेंट बॉक्स में बताना कैसी हुई आपकी क्लास। इसी प्रकार की क्लास लाने के लिए सुबह 9 बजे की क्लास होती है 9:10 पर, और शाम की होती है 4:40 पर लगभग आ जाती है। और एक क्लास आपकी होती है हिंदी की। एक क्लास आपकी हिंदी की होती है, वो दोपहर में 2:20 पर होती है, ठीक ना। ये तीनों क्लास देखना ना भूलें। ये आपकी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रामबाण साबित होने वाली है। तीनों ही देख लेना, आप तो पास हो जाओगे। वेलकम, ठीक है ना। जय श्री देव नारायण की। अगले वीडियो में मिलती है इसी प्रकार की वीडियो के साथ हम।